अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज मैं आपको रिज़ल्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपने CMS पोर्टल पर। उसके बाद आना है आपने एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स में। ठीक है जी। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम एंड ग्रेड में यहाँ पर आपको शो होगा ऑटम 2021, जबकि हमने मालूम करना है स्प्रिंग 2022 मालूम करना है। तो ये अभी स्टेप वाइज रिज़ल्ट आ रहा है। जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो यहीं पर ही अनाउंस होगा, ठीक है ना। यानी यहीं पर स्प्रिंग 2022 शो होगा। आपने व्यू ग्रेड पर क्लिक करना है अगर आपके पास लैपटॉप है। अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर आपने यहाँ पर आ जाना है, करिकुलम मैनेजमेंट पर आ जाना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने करना है शेड्यूल ऑफ क्लासेस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने एग्ज़ाम सेटअप पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने स्टूडेंट असेसमेंट रिज़ल्ट पर क्लिक करना है। यानी अभी ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, अभी ये असेसमेंट। यहाँ पर आपके अपनी ID पुट करनी है। जैसे ID पुट करेंगे और नीचे यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट है, सेकंड सेमेस्टर के अब रिज़ल्ट आना था, थर्ड सेमेस्टर ब्लैंक, मतलब अभी ये चल रहा है। तो मैं प्लेटफॉर्म आज यहाँ देखता हूँ कि 86-11 के नंबर मैंने चेक करने हैं। ये C+ तो आया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि ये पास है फेल है क्या है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो होगा। हाँ जी, ये देखें। अब असाइनमेंट नंबर 1 में 75, असाइनमेंट नंबर 2 में 82, फाइनल एग्ज़ाम में 67 और क्विज़ में 11 नंबर। और यहाँ पर असाइनमेंट 78 का 20% और 67 का 50% और 55 का 20%। तो टोटल बन रहे हैं 60 नंबर बन रहे हैं। C+ मतलब ये पास है। अब किसी का अगर जैसे F ग्रेड आ रहा हो, जैसे बिल फॉर्माल, ये देखें असाइनमेंट नंबर 1 में 96, असाइनमेंट नंबर 2 में 96, अटेंडेंस के 0, पेपर में 58, लेकिन फिर भी 48 बन रहे हैं और F ग्रेड आ रहा है। अब अटेंडेंस के नंबर यहाँ पर ऐड ही नहीं हुए। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके टोटल 4 कंपोनेंट हैं। कितने हैं जी? 4 हैं। तो एक कंपोनेंट है असाइनमेंट्स, इसका 20% आता है। फाइनल एग्ज़ाम 50% आता है। क्विज़ 20% आता है और बाकी रह गया अटेंडेंस 10%। यानी इन तमाम को मिलाकर हमने 100 करना है। 20 और 20 40 और 50 90, अभी 10 नंबर इसमें और ऐड होने हैं तो वो 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये असाइनमेंट्स के नंबर कैसे काउंट करेंगे कि किसका कितने % कैसे बना है। ये आप ये देख लें कि आपने नंबर को, मैं आज आपको एक सादा फार्मूला बताता हूँ। नंबर को आप गिने रुपए, यानी आपको असाइनमेंट्स में 75 रुपये बने हैं और इसमें 82 रुपये बने हैं। इन टोटल को हम जमा करेंगे, 7 और 8 15, 157 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब 157 को हो गए तो आप ये समझ लें कि हर 10 रुपये का अगर आपके पास नोट हो तो 157 के कितने नोट बनेंगे आपके पास? 15 नोट बनेंगे। तो हमने इनको नोट के बराबर काउंट करना है। यानी असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे हमने गिनने हैं, रुपए नहीं गिनने हैं कि हमारे पास 157 है। हमने गिनना है कि हमारे पास ये 10 वाले नोट कितने हैं। तो 10 वाले नोट जो हैं वो 15 हैं, तो वो आपके 15 नंबर काउंट होंगे। वो किस तरह? आप ये नोट हमने गिना है कि टोटल इसके 200 नंबर होते हैं और वो काउंट होते हैं 20 नंबर। हम 200 को 20 पर तकसीम करते हैं तो वो 10 आता है। यानी 10 नंबर के बराबर जो होगा वो 1 नंबर शुमार किया जाएगा। तो हम 10 नंबर को हम 10 रुपये का नोट कह लेते हैं। तो हम यहाँ पर रुपए नहीं गिनेंगे, हम नोट गिनेंगे। तो 157 में 15 नोट, 16 नोट भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर 5 से ऊपर हो तो फिर हम उसे अगला नोट, यानी कि 16 नंबर इसमें बन सकते हैं। अब फाइनल एग्ज़ाम 67, इसको हम क्या करते हैं? 2 रुपये वाला नोट काउंट करते हैं, ठीक है जी। अब 67 का अगर हमारे पास 67 रुपये हैं और 2 रुपये वाले सिक्के हों तो कितने सिक्के होंगे? तो हमारे पास 34 सिक्के होने चाहिए। चलो हम उसे 33 सिक्के रखते हैं। तो 33 सिक्के ये हमारे पास हो गए और ऊपर से हमारे पास 15 नोट वो हो गए थे, ठीक है जी। हमने इन दोनों को काउंट किया, सिक्के और नोट को। 33 और 15 48। अब 11 नंबर ये आए हुए हैं क्विज़ के। देखिए यहाँ पर ये 55 दिया हुआ है, तो इसको हम 5 रुपये वाला नोट काउंट करेंगे।
तो यहाँ भी हम 55 को देखें कि 55 रुपये में कितने 5 वाले नोट होंगे, तो 11 नोट होंगे, क्योंकि 100 नंबर का क्विज होता है। 100 नंबर एक क्विज जो है वो 5 नंबर जो है वो 1 नंबर काउंट होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 11 ये हैं कि अब 38 और 11 सॉरी वो थे 33 और 15 48, 48 और 11 59, और वहाँ से वो जो आधा आधा ज़्यादा था तो वो 60 नंबर हो गया। तो ये 60 नंबर हैं आपके जस्ट। अब यहाँ पर ये जो शुमार हो रहे हैं ये 60 ये नोट शुमार हो रहे हैं, नंबर शुमार नहीं हो रहे, यानी रुपए शुमार नहीं हो रहे। हमने इनके जो नोट थे, दो वाले कितने नोट थे हमारे पास 67 के, दो रुपये वाला नोट, तो और इस पर असाइनमेंट्स के कितने रुपये वाले जो नोट थे वो कितने थे, और क्विज़ के जितने नोट थे वो कितने थे। इन सारे नोट को हमने जमा किया तो हमारे वो जो नोट थे वो 50 प्लस होने चाहिए। अच्छा, एक तो ये होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम में से 50 रुपये से यानी 25 नोट होने चाहिए। ठीक है, 2 रुपये वाले 25 नोट होंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि टोटल ओवरऑल नोट जो हमारे पास होने चाहिए वो 50 से ऊपर नोट होने चाहिए। अब वो चाहे पेपर में से आए, असाइनमेंट में से आए, क्विज़ में से आए, जहाँ से हों, सिर्फ हमने दूसरी शर्त ये है कि ये 50 पूरे करने हैं। अब इसको देखें, यहाँ पर इसके 96 हैं तो हम इसे 9 9 18 19 नंबर इसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब पेपर में ये हो गया ना 190 192 हो गए, तो 192 को 19 नोट ही बनेंगे। और ये है यहाँ पर इसके फाइनल मार्क्स के 58, तो हम इसके अगर नोट 29 नोट काउंट होंगे, 29 और 19 48, तो अब 48 नोट तो हमारे पास आ गए। अभी हमारे पास अटेंडेंस वाले 10 जो हैं वो ऐड होने हैं वर्कशॉप के, तो वो 1 रुपये का एक नोट बनेगा। तो 10 रुपये हैं, 10 नोट बनेंगे, तो 48 और 10 58 बन जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा क्विज़ के देखते हैं कि कितने आते हैं। तो अगर 10 नंबर भी आएंगे तो 58 और 10 68 नंबर बन जाएंगे। तो ये एफ ग्रेड वाले किसी सूरत फेल नहीं है अगर आप इन्हीं नोट को काउंट कर लें कि इस ये नोट में 2 शराइत हैं। एक शर्त ये है कि आपके 50 प्लस ओवरऑल होने चाहिए, और एक है पेपर में 25 नंबर यानी 50 हो, यहाँ पर 50 शो हो रहे हो, फाइनल एग्जाम में इस जगह पर 50 प्लस शो हो रहे हो। और दूसरी बात ओवरऑल ये है यहाँ पर, तो ये भी देख लें कि आपके सारे कंपोनेंट ऐड हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक वर्कशॉप के नंबर किसी को भी नहीं मिले। तो वर्कशॉप के नंबर अभी ऐड होने हैं, 10 नंबर ऐड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एफ ग्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा।